चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 10th क्लास साइंस का चौथा मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 3 मॉडल पेपर आपको दिए जा चुके हैं। तो हमने बोला था आपसे कि 4 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन इन चारों सेट पेपरों से बाहर नहीं होने वाला है। तो वो 3 सेट पेपर आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं। सभी लोग सबसे पहले उनके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, उनके ऑब्जेक्टिव, उनमें दिए हुए सारे क्वेश्चन। इन चारों सेट पेपरों से, मॉडल पेपरों से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला। तो चलते हैं देर ना करते हुए और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों का पैटर्न। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है सही विकल्प का। बात करते हैं इसकी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है भाई। जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है भाई। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब होता है HCl। लोहे पर हम HCl की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्लोरीन गैस एवं हमारे पास हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है भाई। ऑप्शन नंबर आ हमारा क्लियर हो जाएगा। ये नहीं होगा हमारा, और कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई कि हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। मतलब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा देते हैं Fe+ और इसकी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास FeCl3 और हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला ए वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस धातु का नाम बताइए जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है भाई। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारों के साथ भी, या हम कहें ये अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये है हमारा कौन, एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है क्या हमारे पास ए है। क्लियर। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या, बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है भाई। कार्बन का अपर रूप तो हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, ग्रेफाइट भी है, यानी उपरोक्त सभी कार्बन के अपर रूप है। लेकिन हमसे पूछा गया कि भाई इनमें से सुचालक कौन है। तो सुचालक एक ही है हमारे पास, कौन, ग्रेफाइट। तो कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें करंट आता है, तो हमारा कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई। समतल दर्पण की फोकस दूरी, हमने इस क्वेश्चन को पिछले सेट मॉडल पेपरों में भी कंप्लीट किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है भाई, अनंत होती है। अगला पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है भाई। तो कोई भी चालक तार हमें दे रखा हो और उसका हमसे पूछा जाता है कि इसका प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा क्या, दा वाला, यानी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, और एग्जाम में इसी टाइप का पेपर आपको मिलने वाला है। तो भाई सभी लोग अपने फ्रेंडों को इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एग्जाम में अपने जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें से अच्छे नंबर लाने की कोशिश इनसे कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अति भारण के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई। जब परिपथ में अति भारण होता है उस समय विद्युत धारा के मान पर क्या होता है भाई। तो जब भी शॉर्ट सर्किट घर में होती है उस समय पर घर में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, बढ़ जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चनों का पैटर्न है आपका क्या, खाली स्थान। इन खाली स्थानों की हम बात करते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ऐसी अभिक्रिया हमारे पास जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है एवं एक अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है। तो उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब एक रेडॉक्स, याद रखना है भाई, रेडॉक्स मतलब ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें से एक अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है और एक के अंदर क्या होता है, अपचयन होता है। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारे की मिश्र धातु कहलाती है भाई। पारे की मिश्र धातु को हम बोलते हैं भाई क्या, अमलगम। अमलगम, पारा Hg मरकरी, इसकी जो मिश्र धातु बनाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अमलगम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है भाई। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन हमारा सिरका कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं क्या,
सिरका। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, सिरका। अगला है कि हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके संश्लेषण के लिए हमें काय की आवश्यकता होती है, आयोडीन की। तो ये है हमारा कौन सा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आंसर इसका हमारा हो जाएगा क्या, थायरॉक्सिन। एक बार सभी लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में है आपको इसी टाइप का, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है भाई। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होगी भाई, अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है सघन माध्यम की तुलना में। क्लियर, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अधिक। अगला क्वेश्चन है कि अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या नाम से जाना जाता है। तो भाई इसी स्थिति को कहते हैं हम क्या, मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु, याद रखना भाई आंसर इसका। अच्छा क्वेश्चन, मोतिया बिंदु से बोला जाता है। चलते अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखा है क्या, सत्य और असत्य दे रखे हैं भाई। इन क्वेश्चनों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मैथिल ऑरेंज जो है ना एवं फेनेप्थलीन जो है ना, ये संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं भाई आपके। तो बिल्कुल सही बात है, इनको हम संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सत्य। क्लियर, मतलब इन्हीं के आधार पर हम अम्ल और क्षार की क्या करते हैं भाई, पहचान करते हैं, इसलिए हम इनको अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। नहीं भाई, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ये कैसा होगा हमारा, असत्य। अगला क्वेश्चन कि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल ये सत्य है, हमारी शारीरिक स्थिति का संतुलन करता है कौन, अनुमस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं भाई। जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जीन लक्षणों की वंशागति, ये लक्षण जो होते हैं हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, माता पिता के लक्षण उनकी संतानों के अंदर पहुंचते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, वंशागति कहते हैं। तो ऐसा किसके द्वारा संभव होता है भाई, जीनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही जवाब है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, सत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल करता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा क्या, असत्य। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, असत्य। आगे बढ़ते हैं, और हमें दे रखी है अगले क्वेश्चन में क्या, मैचिंग जोड़ी बनाने के लिए। ठीक है भाई, बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है मैचिंग का क्या, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैचिंग हमें करना है। तो नरजनन हार्मोन, क्लोर क्षार अभिक्रिया, वर्ण विक्षेपण, एनआरआई और स्टेट मटर का पौधा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर क्या, सी, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ये कैल में इसका हम उपयोग करते हैं। अगला दे रखा है इंसुलिन, तो इंसुलिन को हम मैच करेंगे, अग्नाशय से निकलने वाला क्या है हमारा, हार्मोन। क्लियर, तो बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है भाई, टेस्टोस्टेरोन हमारा एक नर जनन हार्मोन कहलाता है। तो ए नंबर आपका ए हो जाएगा, ए की मैचिंग इसके साथ करेंगे। मेंडल के प्रयोग जो दिए थे, मेंडल ने अपने पौधे मटर के पौधे पर किए थे। तो ई आंसर हमारा इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, ऑरस्टेड के द्वारा। एफ आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला दे रखा है हमें क्या, प्रिज्म, और प्रिज्म से हमें मैच करना है किसको भाई, वर्ण विक्षेपण को। तो डी आंसर हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। तो सभी लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार सभी क्वेश्चनों को क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखे हैं क्या, एक शब्द वाक्य में उत्तर। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक शब्द में कि एक्वा रेजिया कहलाता है भाई। एक्वा लिखा हुआ है भाई, ये एक्वा रेजिया कहलाता है भाई। एक्वा रेजिया हम किसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3, HNO3, इनके मिश्रण को ही हम किस नाम से जानते हैं भाई, एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम अम्ल राज कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे,
अम्लराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए थे भाई? तो जी हैं हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, आप शॉर्ट में मेंडल भी नाम लिख सकते हो, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं भाई? उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिसमें नर व मादा दोनों भाग होते हैं, नर व मादा दोनों भाग होते हैं भाई। जिन पुष्पों के अंदर मेल और फीमेल दोनों भाग उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? उभयलिंगी पुष्प कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको केरोसिन या तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है भाई? तो आंसर हमारा हो जाएगा कि जल में सबसे तेज गति से प्रकाश चलेगा, क्योंकि जल क्या है, इन केरोसिन और तारपीन के तेल की तुलना में कैसा माध्यम है भाई? हमारा विरल माध्यम है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या? लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र हमारा होता है क्या? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस सूत्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि UNEP का पूरा नाम लिखिए। तो भाई इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये आपका कहलाता है UNEP। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, आप UNP का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकने वाला। तो ये थे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव मटेरियल। इसके साथ ही अब हमें दे रखे हैं क्या कुछ क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके क्लास में और एक बार आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवीजन करके ही एग्जाम देने के लिए जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है भाई? इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन इनमें दे रखे हैं। क्लियर? 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपका, इन क्वेश्चनों को एक बार आप अपने नोट्सों से, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनमें से जरूरी इन क्वेश्चनों को देख के जाइए, जिससे भी कहीं भी आपने यदि तैयारी सभी लोगों की अच्छी है, यदि फिर भी कहीं ना कहीं यदि थोड़ी बहुत गलती रह जाती है, एक आध क्वेश्चन को हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो 4 सेट पेपरों के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर ही जाएंगे। क्लियर? ये रहे आपके क्वेश्चन, और आपका बड़ा अच्छा खासा ज़बरदस्त एग्जाम साइंस का रहने वाला है, जिसमें आप ये सारे क्वेश्चन जितना भी आपको मैटर इस पर पढ़ाया गया उन्हीं से बाहर नहीं है जाने वाला। तो एक बार सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाइए जी। ये आपके टोटल क्वेश्चन हैं कितने? 23। तो ये था आपका पेपर, मॉडल पेपर, और हमने इसी के साथ 4 मॉडल पेपरों को क्या कर लिया है भाई? कंप्लीट कर लिया है। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा से आपका सभी लोगों का एग्जाम जाए। आपको बहुत बहुत बधाई अच्छे एग्जाम जाने के लिए। धन्यवाद।